हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कटलेस सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो 4 बजे के क्लास में लाई हूँ वो है कॉमन स्कूल सिस्टम। बहुत सारे स्टूडेंट जो है इनइक्वालिटी के बारे में भी बात कर रहे हैं। इनइक्वालिटी का भी क्लास हम लोग करेंगे। इसमें कहीं पे इनइक्वालिटी जो है चाइल्डहुड में दिया हुआ है, कहीं पे कंटेम्प्रेरी में दिया हुआ है, तो उसका हम लोग क्लास करेंगे नेक्स्ट डे, दैट मीन्स कि कल। आज हमारा जो टॉपिक है कॉमन स्कूल सिस्टम है। कॉमन स्कूल सिस्टम क्या है और क्यों है, इसका मतलब क्या है वो। तो जैसे कि आप लोग सीटेट पढ़ते हो तो सीटेट में इंक्लूसिव एजुकेशन आता है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि ऐसी जगह या फिर ऐसा जगह जहाँ पर सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाए, एक साथ जो है एजुकेशन दी जाए। मतलब एक ऐसा प्लेस जिसको कॉमन प्लेस बोल सकते हैं, एक ऐसा कॉमन प्लेस जहाँ पर एजुकेशन दिया जाए, वो होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। कि सभी को जो है एक ही तरह का इक्वल एजुकेशन दिया जाए, चाहे वो बोल सकते हैं कि हैंडीकैप हो या किसी तरह से उसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो भी उनको जो है इंक्लूसिव एजुकेशन देने की बात कही जाती है। तो वही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। इसको बोलते हैं सामान्य विद्यालय प्रणाली, कॉमन स्कूल सिस्टम। सामान्य स्कूल का अभिप्राय समावेशी स्कूल से है। समावेशी देखिएगा, समावेशी मतलब क्या हुआ? इंक्लूसिव। इंक्लूसिव स्कूल से है जहाँ समावेशी शिक्षा प्रदान की जाती है, जहाँ पर सभी को एक ही प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा हुआ है, यहाँ से समावेशी शिक्षा हुआ है जिसमें सामान्य विद्यालय में बाधित व सामान्य बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। मतलब एक ऐसा जगह, एक ऐसा प्लेस, ठीक है, ये ऐसा एक प्लेस जहाँ पर सभी तरह के बच्चों को, चाहे वो किसी तरह से हैंडीकैप हो, एबनॉर्मल हो या फिर नॉर्मल, दोनों तरह के बच्चे को एक ही जगह पे जो शिक्षा दी जाती है उसको हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं, उसको हम लोग समावेशी शिक्षा बोलते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। ये जो है आप लोगों का सीटेट में 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसी टॉपिक से रहता है, तो इस टॉपिक को अच्छे से कीजिएगा। और वो तो सीटेट और टेट की बात है, लेकिन फ़िलहाल ये आपके बीएड में है, तो बीएड में आप समझेंगे तो आपको आगे भी हेल्प करेगा। तो समावेशी शिक्षा का आधुनिक युग में विशेष महत्व है। बिल्कुल, आजकल के टाइम में जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा चलिए, इस पर एक डिबेट होता है। ऐसा बोला जाता है कि जो एबनॉर्मल बच्चे हैं उन लोगों के लिए क्यों ना एक स्पेशल स्कूल खोलकर दिया जाए, वहाँ पे उनको शिक्षा दी जाए। आधे लोग ये बोलते हैं, जो हमारे फिलोसफर्स हैं वो बटे हुए हैं। तो आधों का कहना है कि हाँ, उनको स्पेशल एजुकेशन मिलना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन मिलना चाहिए। जैसे उनको देखने में प्रॉब्लम है, उनको सुनने में प्रॉब्लम है, तो उनको ऐसे जगह पे एजुकेशन दिया जाए जहाँ पर कि ये सारे सभी बच्चे ऐसे ही हों। ठीक है। दूसरे पार्ट का जो दूसरे आधे लोग हैं, फिलोसफर्स हैं, उनका कहना है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका कहना है कि जब हम एबनॉर्मल बच्चों को नॉर्मल बच्चे के साथ एजुकेशन देते हैं तो नॉर्मल बच्चे एक्चुअली में बिहेव कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है एबनॉर्मल बच्चे सीखते हैं, उनसे उनको सीखने का मौका मिलता है। और दूसरी तरफ जो हमारे नॉर्मल बच्चे हैं उन लोगों को भी इस तरह के जो कमी है, इस तरह की कमी वाले बच्चों के बारे में समझने का चांस मिलता है, समझने का मौका मिलता है, उनको उनकी समस्याओं को समझने का मौका मिलता है। तो देखें तो यहाँ पे इमोशनल डेवलपमेंट होता है, संवेगात्मक विकास होता है नॉर्मल बच्चों का, और एबनॉर्मल बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है नॉर्मल बच्चों से। और वो अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट नहीं देखते हैं, अपने आप को उन्हीं के बराबर देखते हैं। तो ये सारी चीज़ों का जो है मत हमारे दूसरे पार्ट ऑफ फिलोसफर्स ने दिया, और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें एक ऐसे जगह का जो है स्थापना करना चाहिए जिसमें दोनों तरह के बच्चे, हर तरह के बच्चे को वहाँ पे शिक्षा दी जाए,
इसलिए उसका नाम रहे इंक्लूसिव एजुकेशन या फिर कॉमन स्कूल, जहाँ पे ना ही जाति के नाम पे, ना ही धर्म के नाम पे, ना ही लिंग के नाम पे और ना ही किसी तरह के बाधिता के नाम पे, मतलब ना ही किसी तरह के अपंगता के नाम पे बच्चों को डिस्क्रिमिनेट किया जाए, बच्चों में भेदभाव किया जाए। तो यहाँ पर इस बात को क्लियर रखिएगा, आप किस पार्टी के हैं, आप किस चीज़ में बिलीव करते हैं, अपने से क्वेश्चन भी कीजिएगा आपके अनुसार क्या होना चाहिए, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस क्या है। क्या आपको लगता है कि वैसे बच्चों के लिए जो है विशिष्ट स्कूल ही होना चाहिए या फिर वैसे बच्चों को कॉमन स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए, ये आप अपने तरफ से एक भी क्वेश्चन अपने आप से भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे कॉमन स्कूल की बात हो रही है, तो कॉमन स्कूल इसीलिए है जहाँ पे हर तरह के बच्चों की शिक्षा दी जाए, और ऐसी शिक्षा को जो है समावेशी शिक्षा बोलते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। आई होप कि यहाँ पे क्लियर हुआ हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी वही बोल रहा है, वो तो मैं देखी भी नहीं थी यहाँ पे। शिक्षा शास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों में इस बात को लेकर काफ़ी मतभेद रहे हैं कि बालकों को विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट विद्यालय में दी जाए या फिर इनको भी सामान्य विद्यालय में ही पढ़ाया जाए। अतः यह निर्णय लिया गया कि जहाँ तक संभव हो इस प्रकार के बालकों को सामान्य विद्यालय में ही पढ़ाया जाए, ताकि उनमें हीन भावना न आए और मुख्य धारा से अलग ना हो। अब एकदम ही एबनॉर्मल है, एकदम ही जो है उसको अलग ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तब भी जो है विशिष्ट स्कूल में ले जाया जाए, और नहीं तो जहाँ तक हो सकता है कॉमन स्कूल में ही शिक्षा दी जाए। विद्यालय में विभिन्न प्रकार के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। जो बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं वे एकदम से पहचाने जाते हैं, लेकिन जो बालक मानसिक रूप से बाधित होते हैं उनकी पहचान करना काफ़ी मुश्किल कार्य है। जो बालक शारीरिक या मानसिक रूप से अपंग होते हैं वे सामान्य बच्चों की अपेक्षा कुछ कम सीख पाते हैं। विशिष्ट शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार के बच्चों में छिपी हुई योग्यता को उभारना है, ताकि उसकी योग्यता का प्रयोग देश के हित में किया जा सके। आज समय की आवश्यकता है कि केवल प्रतिभावान बालकों की तरफ ही ध्यान न दिया जाए, बल्कि जो बालक सामान्य से कम हैं उनकी तरफ भी उचित ध्यान दिया जाए, ताकि वे भी देश की मुख्य धारा में आकर अपनी योग्यता का देश की उन्नति में योगदान कर सकें। समझ में आया? शारीरिक बालकों में अगर कोई कमी रहती है तो पता चल जाता है, लेकिन मानसिक बालकों के बारे में मानसिक कुछ एबनॉर्मेलिटी है तो उसको पहचानना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अब आइए हम समावेशी शिक्षा का मतलब समझेंगे। असमर्थ बालकों को सामान्य बालकों के साथ साथ विशेष सेवाएं प्रदान करना। अच्छा हाँ, ऐसा नहीं है कि ठीक है हाँ, जो थोड़े से एबनॉर्मल बच्चे हैं उन लोगों को सामान्य स्कूल में पढ़ाया जाए तो सेम फैसिलिटी रहे, नहीं। जो एबनॉर्मल होते हैं उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैसिलिटी दिया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊं तो मान लीजिए कि कोई बच्चा है क्लासरूम में, उसको कम दिखाई देता है, ऐसा होता ही है जनरली, उसको आई साइट का प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए होता है कि उसको हमेशा फर्स्ट बेंच पे ही बैठाना है, फर्स्ट और सेकंड बेंच पे ही बैठेगा, जिससे कि उसको बोर्ड क्लियर दिखे। तो ये एक फैसिलिटी हुई। जिस बच्चे को चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम है तो उनके लिए जो है लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। स्कूल में अगर लिफ्ट नहीं है तो ऐसे लोगों का प्रयोग किया जाता है जो व्हील चेयर के थ्रू जो है उनको अगर ऊपर फ्लोर में है तो वहाँ पे शिफ्ट करें। तो ये सारी चीज़ें का ध्यान रखा जाता है एबनॉर्मल बच्चों, विशिष्ट बच्चों को पढ़ाने के लिए कॉमन स्कूल में, ठीक है। दूसरा है स्थायी अध्यापकों व प्रशासकों को आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। जो टीचर हैं और जो वहाँ के प्रशासक हैं उन लोगों को हेल्प देना, ताकि वो और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें, क्योंकि देखिए स्कूल में रहता कौन है, टीचर ही रहते हैं, जो मैनेजमेंट होती है वही रहती है। तो अगर उनको कुछ इकोनॉमिकली हेल्प किया जाए तो ऐसे बच्चों के लिए ही वो लगाएंगे, वो हेल्प उसी में आएगा। तो ये ध्यान में रखा जाता है। एक समय सारणी लागू करना, एक टाइम टेबल बनाना, एक समान समय सारणी लागू करना, समान दैट मीन्स इक्वल,
इक्वल फॉर सबके लिए, मतलब जो नॉर्मल है उनके लिए भी, जो नॉर्मल नहीं है उनके लिए भी। असमर्थ बालकों को भी विद्यालय की अनेक अन्य गतिविधियों जैसे म्यूजिक, कला, भ्रमण तथा व्यायाम आदि में शामिल करने का प्रयास करना। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल स्कूल में पढ़ा रहे हो तो उनको आप जो है कट कर दोगे या फिर अलग रखोगे कि अरे इसमें ये प्रॉब्लम है, नहीं। वो काम टीचर का है, उनमें क्या एबिलिटी है, उनमें क्या गुण हैं, क्या योग्यताएं हैं, उनको प्रोत्साहित करें और ये सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ में उनको पार्टिसिपेट कराएं ताकि वो अकेला फील ना करें, उस जगह पे कॉर्नर फील ना हो, उनको ऐसा ना लगे कि वो एबनॉर्मल है। ठीक है। फिर है असमर्थ बालकों के लिए भी ऐसे प्रबंध करना कि वो भी लाइब्रेरी, खेल के समान तथा खेल के मैदान आदि का समान रूप से प्रयोग कर सके। वही बात है जो मैं बता रही थी आपको कि अगर ऊपर चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम है तो उसके लिए व्हील चेयर या फिर लिफ्ट, ये सारे का जो है प्रबंध करवाया जाए। समर्थ तथा असमर्थ बालकों में स्वस्थ दोस्ती का रिश्ता समर्थ बालकों को भी बनाने के लिए प्रेरित करना। जो नॉर्मल बच्चे हैं उन लोगों को इनकरेज करना, उन लोगों को जो है इमोशनली उनको असमर्थ और एबनॉर्मल बच्चों के साथ जो है अटैच करना, ये टीचर का काम है। तो ये उनको समझाना कि इनके साथ आपको रहना है, मतलब उस तरह से उन दोनों में दोस्ती करवाना ताकि वो लोग इमोशनली अटैच हो सके। इस बात की प्रेरणा देना कि असमर्थ बालक भी इसी समाज का अंग है तथा उनको शिक्षित करना आपका भी कर्तव्य है। बच्चों में ड्यूटीफुलनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ों का जो है एहसास दिलाना जो नॉर्मल बच्चे हैं उनमें, ताकि वो जो हैं वो ऐसे बच्चों के साथ मिसबिहेव ना करें, उनको समझें और उनको बताना कि ये हम उनकी भी ड्यूटी है ताकि इन लोगों को इक्वल एजुकेशन मिल सके। प्रत्येक बालक को इस प्रकार की शिक्षा देना कि प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है तथा सभी की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। जहाँ तक संभव हो असमर्थ बालकों को सामान्य कक्षा में ही पढ़ाना चाहिए। प्रत्येक बालक पर व्यक्तिगत ध्यान देना ताकि वो अपने आप को हीन न समझे। माता पिता की समय समय पर सलाह लेनी चाहिए और उस पर उचित ध्यान देना चाहिए। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन का जो है अर्थ है। और स्कूल में, ऐसे कॉमन स्कूल में जब ऐसी शिक्षा दी जाती है तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अब इंक्लूसिव एजुकेशन की प्रकृति, नेचर। समावेशी शिक्षा सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ प्रदान की जाती है। इस शिक्षा के द्वारा असमर्थों को शिक्षा प्राप्त करने का विस्तृत क्षेत्र प्राप्त होता है। समावेशी शिक्षा में दोनों प्रकार के बालक सम्मिलित होते हैं, अर्थात असमर्थ और सामान्य बालक दोनों तरह के। जो सुविधाएं सामान्य बालक को प्राप्त होती है वह सुविधाएं असमर्थ बालकों को भी प्राप्त होती है। इस शिक्षा में बालकों को विद्यालय का स्वस्थ वातावरण मिलता है। शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग बालकों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करके शिक्षा प्रदान की जाती है। इस शिक्षा में असमर्थ बालकों की विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। सामान्य में असमर्थ बालकों द्वारा एक दूसरे को समझने से आपसी सूझबूझ का विकास होता है तथा सामान्य बालक असमर्थों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का नेचर। अब इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य, समावेशी शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। क्या है? बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना। जो बच्चों में एक्चुअली में क्या होता है ना कि जो बच्चों में थोड़ी सी कमी होती है वो आप खुद भी जानते होंगे कि अंडर कॉन्फिडेंट वो फील करने लगते हैं। उनको लगता है कि मैं नॉर्मल बच्चों की तरह कभी हो ही नहीं सकता हूँ या मेरे अंदर ये कमी है। तो ऐसा अगर उनके अंदर है ऐसी भावनाएं तो उसको दूर करना और उनमें जो है कॉन्फिडेंस का विकास करना, ये सब इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य है। असमर्थों को शिक्षित करके देश की मुख्य धारा से जोड़ना। जो भी एबनॉर्मल बच्चे हैं उन लोग को एजुकेशन मिले, वो भी देश के विकास में जो है अपना योगदान दे सकें। असमर्थ बालकों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से समाज से जोड़ना, जागरूकता की भावना का विकास करना, प्रजातांत्रिक मूल्य के उद्देश्यों को प्राप्त करना, समाज में असमर्थ बालकों में फैली भ्रांतियों को दूर करना, असमर्थ बालकों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के योग्य बनाना,
असमर्थ बालकों को आत्मनिर्भर बनाकर उनके पुनर्वास का प्रबंध करना, बालकों की असमर्थताओं का पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास करना। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन के जो हैं उद्देश्य हैं। इसमें ये बताया जाता है कि किस तरह से जिन भी बच्चों में जो भी कमियां हैं उसको अगर हम दूर कर सकते हैं तो दूर करें, या फिर उन कमियों का असर जो है, गलत तरीके का असर बच्चों के ऊपर ना हो, वो भी कॉन्फिडेंट फील करें, उनको भी लगे कि वो कुछ कर सकते हैं और उनमें भी जो एबिलिटी है, जो योग्यताएं हैं उसको बाहर निकालें। तो ये सारा चीज़ जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें कॉमन एजुकेशन या समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ गई, क्या ज़रूरी है इस ऐसी शिक्षा की। पहले ऐसा माना जाता था कि असमर्थ बालकों को अलग से विशेष शिक्षा प्रदान करनी चाहिए क्योंकि उनकी आवश्यकताएं सामान्य बालकों से अलग होती है। पहले ऐसा माना जाता था और ऐसा किया भी जाता था। उनके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित प्राध्यापकों की आवश्यकता होती है जो उनको उनकी आवश्यकता अनुसार शिक्षा प्रदान करते हैं। कई आलोचक इस बात को लेकर आलोचना करते हैं कि विशेष शिक्षा बच्चों को शिक्षा के बराबर अवसर प्रदान करने की अपेक्षा पृथकता की भावना पैदा करती है। तो वही ये जब चीज़ें होती थी, वैसे ये हमारे कंट्री में हुआ है कि जो भी बच्चे बोल सकते हैं एबनॉर्मल थे, उन लोगों को स्पेशली वैसे स्कूल में, विशिष्ट स्कूल में रखा ही जाता था। लेकिन जो हमारे दूसरे पार्ट के फिलोसफर्स हैं जिनका ये मानना है कि हम अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनको जो है नॉर्मल बच्चों की तरह शिक्षित नहीं बना रहे हैं, एक्चुअली उनको उनके मन में हम ये पूरी अच्छे तरीके से बैठा दे रहे हैं कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं हैं और वो अपने आप को अलग समझने लग रहे हैं। तो इससे उनका कॉन्फिडेंस तो नहीं बढ़ रहा है और तो और वो अंडर कॉन्फिडेंस हो जा रहे हैं और उनमें जो योग्यताएं हैं वो भी बाहर नहीं निकल रही है। इसीलिए फिर जाकर के ये डिसीज़न लिया गया कि जहाँ तक संभव हो हम ऐसे बच्चों को कॉमन स्कूल में ही शिक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसका इम्पोर्टेंस। शैक्षिक वातावरण, एकेडमिक एटमॉस्फेयर। जब असमर्थ बालक को सामान्य विद्यालय में भेजा जाता है तो शैक्षिक तौर पर अपने आप को विद्यालय में समायोजित कर लेता है तथा उसके मन में यह विचार नहीं आता कि वो दूसरे बालकों की अपेक्षा किसी भी क्षेत्र में कम है। अध्यापक तथा दूसरे कर्मचारियों का सहयोग व व्यवहार भी उसको अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है तथा बालक शैक्षिक दृष्टि से उन्नति करता है। तो उसको ना एक ऐसा फीलिंग ही हो जाता है, ये आप बोल सकते हैं, एक साइकोलॉजिकल चीज़ भी है। जब उसको नॉर्मल स्कूल में भेजा जाता है ना, ठीक है, उसमें कमी है उसको भी पता है, लेकिन जैसे उसको नॉर्मल स्कूल में भेजा जाता है तो एक आ जाता है कि मैं इन लोगों से अलग नहीं हूँ, मैं भी इन्हीं की तरह हूँ, मुझे इसी स्कूल में डाला जा रहा है, इट मीन्स कि मैं भी इस स्कूल में पढ़ सकता हूँ। और फिर जो टीचर रहते हैं, जो वहाँ के कर्मचारी रहते हैं, वो उन लोगों का देखरेख करते ही हैं। तो इससे बच्चों में एक कॉन्फिडेंस, तो इनर कॉन्फिडेंस जो बोलते हैं, इनर आत्मविश्वास, वो आता ही है और साथ में वैसा एटमॉस्फेयर मिल जाता है तो फिर वो सही जगह पे काम करने लगता है और ये सक्सेसफुल हुआ। जो अकेले पढ़ाया जाना था विशिष्ट स्कूल में वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन जो हम इंक्लूसिव एजुकेशन स्टार्ट हुआ, जो कॉमन स्कूल सिस्टम स्टार्ट हुआ, वो सक्सेसफुल रहा। दूसरा है कम खर्चीली, लेस एक्सपेंसिव। अब अलग स्कूल खोलना, अलग तरह की फैसिलिटीज़ देना, अलग तरह के टीचर्स लाना, ये सब तो एक्सपेंसेस था ना, लेकिन ये कम खर्चीला भी है। इसमें एक ही तरह के स्कूल में जो है सभी बच्चे पढ़ लेते हैं, तो ये कम खर्चीला है। ठीक है। तीसरा है मानसिक विकास, मेंटल ग्रोथ। असमर्थ बालकों को विशिष्ट शिक्षा अलग विद्यालयों में निपुण व प्रशिक्षित अध्यापकों की देखरेख में प्रदान की जाती है, लेकिन असमर्थ बालकों में इस बात को लेकर मानसिक हीनता विकसित हो जाती है। वो ठीक है, उनको आप स्पेशल एजुकेशन दे रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग दे रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी उनके मन में, उनके दिमाग में तो ये चीज़ बैठ गई है ना कि वो इन सब से अलग हैं, इसलिए उनको जो है ऐसे स्कूल में डाला गया है। तो कितना भी आप एफर्ट कर लो, वो चीज़ें वहाँ से निकलती नहीं हैं।
सामाजिक मूल्यों का विकास। हाँ, अब इस साथ में नॉर्मल बच्चों के साथ रह रहे हैं तो सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। नॉर्मल बच्चों को वो समझते हैं, उनको जो है नॉर्मल बच्चे समझते हैं, तो सभी तरफ से सामाजिक विकास होता है और फिर इमोशनली अटैच्ड होते हैं। समानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। भारतीय संविधान में प्रत्येक बालक को बिना किसी भेदभाव के एक समान शिक्षा देने की बात की गई है। हम शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए असमर्थ बालकों को समावेशी शिक्षा देना अति आवश्यक है। तो ये आपका हुआ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो आज हमने इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या क्या पढ़ा। पहले तो ये कॉमन स्कूल सिस्टम में ही जो है इंक्लूसिव एजुकेशन चलता है। तो यहाँ से आपको एक नोट्स बनाना है कॉमन स्कूल सिस्टम के बारे में। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मीनिंग होता है पॉइंट में कर लीजिएगा। फिर इसकी प्रकृति, नेचर क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है। कट टू कट बहुत क्लियर है। इंग्लिश में भी वही है, कॉमन स्कूल सिस्टम है, पॉइंट है, ठीक है। तो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों के स्टूडेंट्स के लिए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। इस पे नोट्स लिखने को आता है, ज़्यादातर लिखता है कि कॉमन स्कूल सिस्टम पे लिखिए या इंक्लूसिव एजुकेशन पे लिखिए, दोनों में से जो भी आएगा आपका आंसर यही जाने वाला है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास में जो है, जो इनइक्वालिटी की बात हो रही है, मार्जिनलाइजेशन की बात हो रही है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वो भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आता है वो, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे कल 4 बजे। नोट्स बनाते रहिए। प्रॉब्लम जिनका एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम की तैयारी भी कीजिए और नोट्स ज़रूर बनाइए। सो फिर कल मिलूँगी। थैंक यू।